जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, सत्संग करते समय कुछ भूल चूक हो तो माफ़ करना। के सामने बैठ के आपका सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, इस टाइम आपकी जोत मैंने जली है तो अपनी कृपा बनाए रखियो, क्योंकि इस टाइम मुझे संगत जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इसीलिए मेरा दिल हो रहा है कि मैं आज अपना कोई सत्संग शेयर कर दूँ, क्योंकि गुरु जी कह रहे हैं मुझे कितने दिन से बेटा शुक्राना करने से कष्ट कट जाते हैं। और संगत जी, आज 1 से मैंने कोई शुक्राना नहीं किया। लास्ट शुक्राना मैंने गुरु जी की समाधि दिवस पे ही किया था, 31 मई को। तब से अब तक कोई सत्संग नहीं किया। और 1 महीना जून का संगत जी मेरा बहुत बुरा निकला। ना जाने कौन से कष्ट थे जो गुरु जी ने इतने हल्के में निकाल दिए। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। पूरा मन तो बहुत भारी था, पर अपने हल्कों में उन कष्टों को निकाला। आपका इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह गुरु महाराज, क्योंकि आपने इतना बड़ा कष्ट हल्के में डाला। संगत जी, जून का महीने में मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे यही समझ नहीं आ रहा। पूरा महीना बस कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ही मुसीबत भरा निकला। 26 जून को संगत जी मेरे हस्बैंड जी की बाइक चोरी हो गई। और संगत जी, 26 जून से पहले मुझे गुरु जी के 3-4 दिन से लगातार मैसेज मिल रहे थे कि बेटा अपने अंकल का ध्यान रख, अपने अंकल का ध्यान रख। तो मैं सोची थी ये मैसेज मेरे लिए नहीं हो सकता। मैं पर सत्संग संगत जी मैसेज मेरे सामने रख, मैं ये कहती थी गुरुपा मैं कहाँ ध्यान रख सकूँगी, मैं तो सिर्फ आपसे अरदास कर सकती हूँ, आप ही उनका ध्यान रखना। गुरु जी उन पर कोई खरोच कोई कष्ट मत आने देना। तो संगत जी, यही मैं कह के वो मैसेज जब भी मुझे 3-4 जब भी बार सामने आता था तो मैं यही अरदास करके आगे नहीं छोड़ देती थी मैसेज को। तो संगत जी, मुझे उस टाइम नहीं समझ आ रहा था कि गुरु जी मुझे क्या इशारा दे रहे थे, पर मेरा दिल जब मैसेज आ रहा था ना तो मैं पढ़ रही थी, बार एक सामने आ जा रहा था हर दूसरे तीसरे दिन। तो मुझे ये था कि गुरु जी अगर आप बार मुझे दिखा रहे हो तो मैं आप ही पे सब कुछ छोड़ रही हूँ, आप ही संभालना। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने संभाला मुझे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 26 जून की रात 10 बजे की बात है, 10:15 की बजे। वैसे मेरे हस्बैंड 10 बजे तक आ जाते हैं, 10:15 कभी भी नहीं करते, पर उस दिन 10:15 हो गए उनको। और वो पापा को मतलब मेरे फादर इन लॉ उनको शॉप से, इनकी मंडी की शॉप से लेने चले गए। तो उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के लिए बाइक वहाँ पे खड़ी की और 5 मिनट में उनकी बाइक को ही लेके चला गया। जस्ट वो अंदर गए और बाहर आए हैं। तो संगत जी, मैं इतना ही जानती हूँ, शायद गुरु जी बहुत कोई बड़ा कष्ट था जो आपने इतना हल्के में निकाल दिया। बाइक चली गई संगत जी, हमें इतना दुख नहीं है, वो चलो चीज़ फिर आ जाएगी, आज नहीं तो कल। पर गुरुपा, आपने उनकी रक्षा की, उन पर कोई खरोच नहीं आने दी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख शुक्राना। आप मुझे इशारा दे रहे थे, हिंट दे रहे थे, मैं तो नहीं समझी, पर मैंने आप पर छोड़ा था और आपने अपनी बेटी की लाज रखी, अपनी बेटी के विश्वास की लाज रखी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं कि पुत तू टेंशन ना लिया कर, तेरे घर पे मैंने रक्षा कवच छोड़ रखा है और मैं चारों तरफ से तेरे घर की रक्षा करता हूँ, तेरे परिवार की रक्षा करता हूँ। इसलिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी तरह कल के दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे तो हमेशा मैं बहुत समझदारी से ले लेती हूँ काम, पर कहते हैं ना मूर्ख जब हालात ख़राब होते तो बुद्धि भी काम नहीं करती। ऐसा ही संगत जी मेरे साथ भी कुछ हुआ। मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया। मुझे कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस तरह से 42,000 रुपये जीत लिए हैं। तो पता नहीं कैसे मैं उनकी बातों में आ गई। नहीं तो जब पहले मुझे कभी फेक कॉल आती थी तो मैं कभी भी उनकी बात ट्रस्ट नहीं करती थी और कट कर देती थी। तो उनकी बातों में आके संगत जी मैंने कल अपने 2500 रुपये का नुकसान भी कर दिया। गुरु जी, मैं बहुत पछताई कि मैं कैसे इन लोगों की फ्रॉड की बातों में आ गई। कभी भी नहीं आती थी वो आगे। कहते हैं जब वक्त बुरा होता है तो दिमाग भी काम नहीं करता, बस वही मेरा हाल था संगत जी। जो उनका महीना पूरा बहुत बेकार निकला, पर अब मेरे गुरु जी से यही अरदास है। गुरु जी कहते थे कि ये कष्ट का महीना, तेरे कष्ट कट गए, अब तेरी एक नई शुरुआत है, एक नया दिन, एक नई शांत, एक चलाई से तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो संगत जी, आज ये एक चीज़ तो मेरे साथ अच्छी हुई है कि आज की सुबह 4:30 बजे मैं उठ भी गई हूँ, जो मैं अमृत वेला गुरु जी से मांगती हूँ। और आज मैंने अमृत वेला संभाला भी, अरदास की गुरु जी से लेटे लेटे की 10 मिनट। और मैं सोई नहीं आज, नहीं तो जब भी अमृत वेला उठती थी 5-10 मिनट अरदास करके मैं सो जाती थी। तो 1 जुलाई जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, सबसे अच्छी मुझे साथ खुशी है कि मुझे गुरु जी ने अमृत वेला ब्लेस किया। और आज मेरे गुरुपा मेरे अंदर आज बहुत पॉजिटिव मतलब एनर्जी है, बहुत अच्छा सा एक अजीब सा फील हो रहा है। तो संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज भी मिला था कि अगर आपके दिल को एक अजीब सी शांति और खुश सा महसूस करो तो समझ लो मैं आपके पास हूँ और आपको ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरु जी, मुझे आज यही महसूस हो रहा है कि आप मुझे सच में आज मेरे पास बैठे हो, इतने टाइम के बाद आप मुझे सुन रहे हो और मुझे ब्लेस कर रहे हो। आपका लख लख शुक्राना
अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बुरा टाइम निकल गया, बस गुरुजी अब वो लौट कर ना आए, आपसे यही अरदास करती हूँ। इतने सालों में, 2 सालों में गुरुजी से अंकल जी तब भी नहीं इतना बुरा आया, इतना ये जून का महीना मेरा भी निकला है। बस कल से जो हुआ हुआ, बस गुरुपा आप कुछ गलत मत होने देना, आपकी बेटी की ये आपसे अरदास है। बहुत कष्ट देखे मैंने भी ज़िंदगी में गुरुपा, बस अब सब कुछ ख़त्म कीजिए। बस मुझसे अभी ताकत नहीं रही परीक्षा देने की कि मैं हर वक्त इम्तिहान दे दूँ। कितने इम्तिहान दिए गुरुपा, मैं नहीं जानती मैं आपकी परीक्षा में खड़ी उतरी हूँ कि नहीं, पर मैं थक गई हूँ गुरुपा। जब भी कुछ काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, एक पल के लिए वो काम रह जाता है, उस उल्टा ही फुल्टा हो जाता है, कुछ भी सही नहीं होता। मैं नहीं जानती गुरुजी ऐसा क्यों होता है, क्या हो मेरे साथ होता है। मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है गुरुपा, मैं नहीं जानती। आप जानते हो, पर आपकी इस बात का मैं संगत जी अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। अगर मुझे कुछ बड़ा नहीं मिला तो मुझे कोई कष्ट भी नहीं मेरे गुरु महाराज ने आने दिया, हमेशा मेरे बच्चों, मेरे परिवार की रक्षा की है। इसलिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। हर चीज़ ज़िंदगी में फिर मिल जाएगी, पर परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए इसी बात का शुक्राना रहता है कि मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे अंकल मेरे साथ हैं सही सलामत। बस गुरुपा बाकी और कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद है सबसे बड़ा, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। बस गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना। और वही बात है संगत जी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार परेशान कर देती हैं गुरु जी, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। कई बार रोना आता है, दुख होता है, अपनी किस्मत को ही कोसती हूँ कि मैं इतने दुखों से क्यों जूझ रही हूँ। पर गुरु जी महाराज अब सब कुछ आपके हाथ में सौंपा मैंने, क्योंकि आप ही ने, जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ, कभी मुझे संगत जी कुछ भी अगर मेरे दिमाग में टेंशन होती है ना, तो गुरु जी मुझे तुरंत मैसेज दे देते हैं और मुझे समझाते हैं। इसी तरह कल जब मेरे साथ इतना फ्रॉड हो, उसके हर गुरु जी का मुझे मैसेज मिला, इसमें गुरु जी कह रहे हैं हुण आपदी अक्खां खोल लै ते अगे तो ये गलती ना करी, जो हो गया वो तेरा कोई बड़ा कष्ट सी जो मैंने छोटे च काटता। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी इसी तरह एक छोटा सत्संग हो रहा है कि गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि बेटा तूने बहुत लंबे सफ़र से इतना बड़ा परीक्षाएं दी, इतने बड़ा इम्तिहान दिए, पर तूने हमेशा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुझ पर विश्वास रखा। एक पल के लिए डगमगाई, पर फिर भी तू अपने आप को संभाल कर मेरे से मुझ पर विश्वास करती रही। इसलिए मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ और तुझे मैं इसी महीने एक नया घर, एक नया मकान ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। वो सपना तो शायद मेरा आप ही जल्दी पूरा कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम से वो मेरा सपना ही है गुरुजी कि हमारा खुद का घर हो, खुद का एक बिजनेस हो, क्योंकि थक गए हैं गुरुपा बहुत साल उनका। अब मुझसे देखा नहीं जाता गुरुजी उनका इस तरह, वो नौकरी के लिए भागते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब उन्हें भी थोड़ा आराम दो गुरुपा, उनका भी काम ब्लेस कर दो, उनको ब्लेसिंग दो मेरे गुरुजी महाराज। हम पे कृपा करना अपनी, अब सारे दुख दूर कर देना गुरुजी। आज एक नई दिन, एक नया समय, एक नई शुरुआत हुई है और आज के दिन आपने मेरे मन को बहुत शांति दी, क्योंकि 1 महीने से मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत। मेरा दिल ही जानता है, मैं हर दिन रो के निकाल रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। चारों तरफ से ना अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं है कि पैसे की तंगी, पैसों की परेशानी तो हमें भी है, पर मुझे गुरु जी पर भरोसा है कि अब वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। हमें कृपा करना गुरु जी, हाथ जोड़ के ये अरदास करती हूँ कि अपने बच्चों अपने हमेशा कृपा बनाए रखना। आज के लिए संगत जी यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूँगी और गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि 7 जुलाई तक तेरा सब काम बन जाएंगे, और मुझे गुरु जी आप पर पूरा भरोसा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा अब आज से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग करते समय कोई भूल चूक होगी तो माफ़ कीजिएगा। और गुरुपा ज्योति आंटी पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। ज्योति आंटी बहुत अच्छे हैं, सबका सत्संग टाइम से शेयर कर देते हैं, बस उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी गुरुपा अपने सारे संगत परिवार पे कृपा बनाए रखना, किसी को कोई कष्ट कोई दुख मत देना। मैं आपसे ये अरदास करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। हर पल का शुकराना गुरु जी। हर वेले का शुकराना गुरु जी। स्वास स्वास शुकराना गुरु जी। परमात्मा जो वाहिगुरु जो भी देता पाਉਂਦਾ हर एक चीज़ का शुकराना 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 गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के गुरु मंत्र जापना शुरू कर लगे हाँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी की मेहर सदका गुरु जी ने मेरे हसबैंड को एक नवी लाइफ ब्लैस की है। शुकराना गुरु जी। शुकराना असी मेरे हसबैंड को जो किडनी की दिक्कत सी प्रॉब्लम सी तो उन्होंने नाल ही नाल HB भी बहुत घट गया सी ते HB घटन के कारण इन्हों वीकनैस बहुत ज़्यादा हो गई सी जिस दे करके इन्हों तो मतलब साह चढ़ता सी ते ਉਂਝ भी वैसे भी शरीर सारा जिवें एवें लगता सी जिवें टुटदा है जी जिवें दर्द हुंदा सी हर एक शरीर दे विच। तो ये कहते सी मेरे हसबैंड कहते थे कि मैं डायलिसिस वगैरह नहीं करवाने गए क्योंकि इन्हों का क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया सी वो सीगा 13 तक हो गया सी पर इन्हों असी 10 तक ही दसा भी 10 है तुहाडा भी जिन्ना पहला सी पर उस दे नाल ही कहते सी भी मैं डायलिसिस नहीं करवाने डरते सी बहुत ज़्यादा डरते सी तो ये रात में जिवें उठ के बड़बड़ाती रहती सी है ना तो मतलब कि मम्मी मैनू बचा लो डैडी मैनू बचा लो तो इदा करके है ना बहुत ज़्यादा भी दिक्कत से इन्हों तो फिर परमात्मा ने बाँह फड़ी सानू रस्ता मिलिया असी अपने भी मैं असी अपने घरे गुरु जी की कृपा के नाल गुरु जी ने मैनू कहा कि सत्संग करवा तो असी घरे छोटा जिहा मेरी सुखमनी साहिब का घर दे ने करवाया तो अरदास की सी भी ये ठीक हो जान तो गुरु जी ने परमात्मा ने बाँह फड़ ली साडी तो इस दे नाल ही इन्हां दे मतलब कल असी डायलिसिस करवा के आए हैं। हुण ये अगे नालों बैटर फील कर रहे हैं। परमात्मा वाहिगुरू सच्चे पातशाह थोड़ा बहुत बहुत शुकराना शुकराना। गुरु जी बहुत डरते गुरु प्यारे सत्संग जी बहुत डरते सी कहते मैं डायलिसिस नहीं करवानी जो मैं डायलिसिस करवा लूँगा तो मैं शायद ठीक नहीं रहना तो पर जो डॉक्टर को गए डॉक्टर ने समझाया कहते तेरे को वध तो 15 दिन है होर 15 दिन है तेरे को कहते हो सकता कि अचानक हुण भी तेनों अटैक आ जाए तो कहते भी मतलब कि ये तो तेरे अंदर की सफाई होएगी तो तेनों एक पासों ब्लड भी चढ़ावांगे HB दी 2 यूनिट इन्होंने चढ़ाइया तो नाल ही इन्हों का सारा ब्लड साफ किया तो मतलब कि इस दे नाल ही इन्हों का फिर डायलिसिस किए तो जिस दे नाल ये हुण बैटर फील कर रही है। चलो थोड़ी बड़ी तकलीफ तो आती है चलो गुरु जी ने एड्डी वड्डी प्रॉब्लम छोटे बच्चे ही कटवा दिता नहीं तो बहुत वड्डी दिक्कत हो जानी सी जे असीं डायलिसिस ना करवाते। गुरु जी ने टाइम नाल सानूं हॉस्पिटल भेजा तो शुकराना गुरु जी शुकराना हर पल का हर वेले का शुकराना गुरु जी। स्वास स्वास शुकराना गुरु जी। बस तुसीं अपने बच्चों ते हमेशा मेहर प्यार रखना चढ़दियां कलां बख्शिश करनी आप दे दर ते जो माई भाई आवे सो राजी होकर जावे मन मंगिया मुरादा पावे आड़े सुचड़े शरण परे सतरे सही प्यारी मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम जितावे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरी पाने सबद दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु जी सारी संगत नूं ब्लैस करना सारे ते मेहर प्यार रखना हैल्थ वैल्थ ब्लैस करना खुशियां देनियां दुखों तकलीफों का नाश करना जो भी ये सत्संग सुन रहे उन्होंने भी बहुत सारी ब्लैसिंग्स देनियां जो साडा सत्संग शेयर करते हैं ज्योति आंटी उन्होंने भी बहुत सारी ब्लैसिंग देनियां मेहर प्यार रखना गुरु जी चढ़दियां कला बख्शिश करनी गुरु जी अपने चरणों नाल जोड़ी रखना चरणों तो दूर ना करना ते तुहाडे चरणों तो दूर हो के असीं रोल जावांगे किसी थां जोग नहीं रहना। गुरु जी बस अपने बच्चों ते मेहर प्यार रखना ना सेवा सिमन दी दात बख्शे ना गुरु जी अपने बच्चों ते मेहर प्यार रखना ते जो माई आवे जो माई पाई आवे सुराजी होकर जावे। गुरु जी नानक नाम चढ़दी कला तेरी पाने सबद दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भले ही सोनिहाल सत श्री अकाल। ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी शुकराना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की भाई संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज है बुधवार सुबह के 10:20 हो रहे हैं। 1 जुलाई का पहला दिन है और महाराज से यही अरदास करेंगे गुरु महाराज जी इस महीने पूरे सबके दुख दूर करना सबको हर वो खुशी देना जो आप देना चाहते हो। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है तो महाराज जी ये महीना मेरे परिवार के लिए बहुत 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 शुभ हो।
हर कार्य बनेंगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। मम्मी के घर आई हुई हूँ रहने के लिए, 2 हफ्ते हो जाएंगे और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। शनिवार को गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग में बुलाया, बहुत ब्लेस किया, बहुत आनंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संडे मंडे भी 2-3 दिन लगातार सत्संग थे, बट नहीं जा पाई मंडे को, मन ही नहीं किया क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। संडे को भी जाना था बट ऐसा प्रोग्राम बनाया गुरु महाराज ने, हमने मूवी का प्लान बनाया, मैंने और मेरे सिस्टर ने और बच्चों ने। और आप गुरु महाराज जी की रहमत देखिए, पहले हमने कहीं और थिएटर सेलेक्ट किया था और मेरी सबसे छोटी सिस्टर ने डायरेक्ट वहीं पहुंचना था हमने मम्मी के घर से। तो संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर का पक्का नहीं था बट शी सेड की आएगी, तो उसने कहा ऐसा करते हैं हम राजहंस सिनेमा में देख लेते हैं पंचकूला में संगत जी। और उसी के पास वहाँ पे अरूबा गार्डन्स में गुरु महाराज जी का उस दिन सत्संग था, पूर्णमासी का। हमने सत्संग में नहीं जाना था, पहले से प्लान था हमारा, क्योंकि हमारा मूवी का प्लान बन गया था, बट महाराज अंदर से आवाज़ लगा रहे थे और मेरा भी मन कर रहा था कि जाऊँ और मत्था टेकूँ। तो महाराज जी ने देखो कैसी प्लानिंग बनाई, पहले हमने किसी और थिएटर में मूवी देखनी थी, मेरी सिस्टर कहती राजहंस में देखेंगे, सबसे छोटी सिस्टर जिसने आना भी नहीं था। तो हमने कहा ओके, पास भी है, तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और रात फिर मैंने देखा कि राजहंस से अरूबा गार्डन्स कितनी दूर है, तो संगत जी पैदल का 5 मिनट का रास्ता था। तो महाराज ने मन में देखो क्या थॉट डाला, हमने रात की 9:30 की मूवी देखनी थी क्योंकि सिस्टर भी आ नहीं सकती थी, छोटे वाली, उसका कंपनी का काम था, तो कहती रात को देखेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो संगत जी देखिए, मैंने गुरु महाराज जी ने माइंड में थॉट डाला कि तू अरूबा गार्डन्स की कैब बुक करा, और फिर आप देखिए संगत जी, हमने अरूबा गार्डन्स की कैब बुक कराई। यहाँ से हम 8:30 अराउंड निकले, 8:40, मैं, मेरी सिस्टर और दोनों बच्चे। और उसके बाद हम रास्ते में, वो भाई मेरे को ऐसे लेके आया संगत जी की राजहंस सिनेमा हमारे सामने से निकला और फिर हम अरूबा गार्डन्स पहुँचे। तो महाराज ने राजहंस सिनेमा भी दिखा दिया कि ये देखो तुमने यहीं आना है, मुड़ के पैदल का रास्ता है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सत्संग में पहुँचे 8:50 पे, सत्संग शेयरिंग चल रही थी उस टाइम और हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और 8:50 हो गए थे और फिर आरती का समय हो गया, तो महाराज ने हमें आरती भी अटेंड करवाई, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना संगत जी। उसके बाद लंगर स्टार्ट हो गया था, तो हम एक मन में तो आए कि लंगर कर लेते हैं, बट गुरु महाराज, फिर बच्चों को ही था कि पिक्चर ना मिस हो जाए, बट 10:40 का भी शो था, बट हमने 9:30 का प्रेफर किया, जो भी महाराज की रजा। उसके बाद हम बड़े अच्छे से टिकट ली और टाइम से पहले अपना पैदल चल के राजहंस सिनेमा पहुंच गए, थैंक यू गुरु जी। उसके बाद हमने वहाँ पे देखे महाराज ने संगत रूप में अपने दर्शन दिए, एक अंकल आंटी हैं जो हर सत्संग में दिखाई देते हैं, तो थैंक यू गुरु जी, आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और मूवी में भी एक कैरी ऑन जट्टा नाम की मूवी देखी हमने 4, उसमें भी गुरु जी नाम के एक वो थे एस्ट्रोलॉजर, तो महाराज ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और एक लाइन बोली थी उसमें एक हीरो ने, और जो भी थी, इत्थे अमला दे होंदे ने नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी, ये लाइन भी दिखाई गुरु महाराज ने, तो अपनी प्रेजेंस दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, हम 12 बजे शो ख़त्म होना था, मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि भाई इंटरवल में कि गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया है, अब रोटी कैसे बनेंगी। संगत जी, रात का टाइम है, सिलेंडर कहीं से अवेलेबल भी नहीं होना था, तो मम्मी कहते कोई बात नहीं, बिस्किट वगैरह खा के सो जाएंगे ऐसे ही, अब क्या करें संगत जी। मम्मी कहते या तो तुम ब्रेड ले आना। संगत जी, अब रात का टाइम है, 12 बज रहे हैं, 12 बजे पिक्चर ख़त्म होती है, हम बाहर निकलते हैं। महाराज ने देखिए कितनी अच्छी लीला करी संगत जी, हम फिर से वहीं अरूबा गार्डन्स पहुंच जाते हैं। हमने कहा देखो 12 ही बजे, अभी कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमने सोचा चलो रोटी प्रसाद मांग लेंगे वहाँ से। और संगत जी, आप देखिए महाराज की मेहर देखिए, हम वहाँ पहुँचे, एक तो मैं वॉशरूम जाना था, बहुत तेज़ वॉशरूम आ रहा था, गए हम, और उन्होंने कहा आपको सिर्फ रोटी, वहाँ पे थोड़ी सी संगत भी नहीं, सेवादार ही बचे थे थोड़े से, और महाराज की जोत लेके वो लोग अपने घर जा रहे थे जो मेन हेड हैं, तो हमने वो जोत भी महाराज ने हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जब हम वहाँ पहुँचे, गहरे बाल्टियों में उन्होंने लंगर प्रसाद भरा हुआ था, तो हमने रोटियाँ ले ली, पैक कर ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। दाल भी महाराज ने पैक करवाई और भिंडी की सब्ज़ी थी, देखिए महाराज जी ने कैसे, कहाँ तो हमें कुछ भी नहीं था कि गैस नहीं है और हम क्या खाएंगे, और महाराज ने देखिए पूरा इंतज़ाम कर दिया, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। रोटियाँ, भिंडी की सब्ज़ी, दाल, और भर भर के महाराज ने हमें भंडारा दिया, लंगर प्रसाद दिया। और देखिए संगत जी, और फिर हम आ गए घर पे,
कैब भी फटाफट बुक करा दी हमने, कैब भी फटाफट बुक होगी, 2 मिनट में कैब आ गई और इस आधे घंटे में अपने घर पहुंच गए लंगर प्रसाद लेके महाराज का। हम बहुत खुश हुए कि महाराज ने हमारी कितनी मदद करी। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आके हमने सबने लंगर प्रसाद किया और संगत जी एक पेटी के ऊपर ही हमने वो रख दिए थे पॉलीथीन से बांध के। तो मुझे नहीं पता था कि पूरी पेटी नहीं उठानी, और मेरी सिस्टर को भी नहीं पता था, उसने गलती से उठा ली। तो उस पेटी में संगत जी हम मुझे घर आके देखा, अरे ये क्या, उसमें तो और भी ज़्यादा पूड़ियाँ रोटियाँ थी संगत जी। ओहो, हमने कहा वो ये तो हमसे गलती हो गई, हम तो सारे उठा के ले आए, बट क्या करें, वापस तो जा नहीं सकते थे। तो हमने जितना खाना था खा लिया, बाकी हमने गाय को डाल दिया। तो सॉरी गुरु जी, कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। देखिए महाराज किस तरह ध्यान रखते हैं। और महाराज कल से थोड़ी नेगेटिविटी हावी थी महाराज का, पता नहीं कल उदासी भी थी, क्यों थी मुझे नहीं पता। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा, एकादशी, अमावस, गुरु जी कह रहे थे ये ब्लैक मैजिक करने वाले हट नहीं रहे हैं, हमारा क्रिया करने वाले। अभी तो मैं अपने मम्मी के घर पे हूँ, फिर भी मतलब बट गुरु महाराज का कल मैंने बैठ के शाम को जोत जगाई, मंत्र जाप किया। मंत्र जाप चलाने से बहुत पॉजिटिविटी आती है संगत जी, और महाराज ने ब्लेस किया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि बस खुश रहा कर, अपनी परेशानी दूर करने लगा हूँ, उदास रहना छोड़ दें। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिया महाराज ने। गुरु जी कह रहे शेयर करें, जो इतनी परेशानी है सब इसी की वजह से, अल्लाह जी की वजह से। तो शुक्राना करो, शेयर करो, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप हर पल हमारा ध्यान रखते। गुरु जी कह रहे तू कहंदी है कि तुसी मेरे लिए कुछ कर दे, नहीं तेनों नहीं पता मैं ब्लैक मैजिक अपने ऊपर झेलता हूँ, तुम्हें तो आज तक नहीं आने देता। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, बच्चे को चोट लगना, इसी पे वो राख हो जाते। तो थैंक यू गुरु जी, हमेशा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी प्रोटेक्शन करने का शुक्राना। इतने क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड करवाया ये 2 हफ्तों में। हम अपने मम्मी के घर गए, बहुत इन्जॉय किया हमने, घूमने फिरने भी गए, खाया पिया भी, और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। कोई गलती हो गई हो, किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा कर देना। अरदास है प्रभु तेरे चरणों में, सब ठीक कर दो, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। और पिछले महीने बड़े मंदिर में बुलाया वो महाराज ने 21 जून को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ से आके अगले दिन मेरा कुछ अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्या उनसी नेगेटिविटी हावी थी, बट महाराज ने उससे नेक्स्ट डे से इतना मतलब पॉजिटिविटी आई कि बस बहुत इन्जॉय किया लाइफ को। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना जो आप हमें देते हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से देते हो, या एंजल नंबर्स के रूप में, बटरफ्लाई रूप में, पिजन रूप में, पीकॉक रूप में। और संगत जी 3 दिन मुझे कॉन्टीन्यूस पीकॉक के दर्शन हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन हम 22 सेक्टर घूमने जा रहे थे तब हुए, उससे एक दिन पहले हम एलांटे जा रहे थे तब हुए, और नेक्स्ट डे महाराज ने बड़े मंदिर से पहले एक पार्क आता है 10-15 मिनट की दूरी पे, वहाँ हमेशा मोर रूप में महाराज दर्शन देते हैं। 2-3 बार मुझे भी हुए, एक तो बिल्कुल नाचता हुआ मोर था, और 2-3 मोरों के रूप में महाराज ने दर्शन दिए। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, मोर रूप में आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई, इसका शुक्राना। एंजल नंबर्स आप दिखाते रहते हो सड़कों पे, 7777747, और आज भी फ़ोन पे भी आपने ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरु महाराज जी, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना। पति के बिहेवियर को ठीक करना, आधार से प्रभु के चरणों में। मेरे हस्बैंड को संगत जी मेरा सत्संग जाना पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, मैं गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज जी मेरे से कभी नाराज़ ना हो कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। वो कहते हैं कि रोज़ रोज़ चली जाती है, बट मेरे को पता है मैं रोज़ रोज़ नहीं जाती हूँ, जब महाराज का बुलावा होता है तभी जाती हूँ। तो इस बात को लेके मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत मतलब कहा सुनी हो गई थी। तो महाराज के देखिए मैसेज आते हैं, तुसी दोनों एक दूजे बगैर रह भी नहीं सकते, फिर लड़ते क्यों हो, लड़ा ना क्या करो, खुश रहा करो। महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज जी मेरे हस्बैंड को मेरा सत्संग में जाना अच्छा लगे, उनको बुरा ना लगे, ये अरदास है। उनके मन को बदलो, बुद्धि को मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा करो गुरु महाराज जी। बस मैंने बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास, सर्वदा दा भला करो, मन के मैल दूर करो, किसी का बुरा ना सोचे ना करे, ना ही मेरे हस्बैंड को किसी का बुरा करे ना सोचे। जो भी हमारी ज़िंदगी की उलझने हैं उनको दूर करना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण थे, सत्संग करने वाले दा भी कल्याण। आज बड़ा अच्छा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है हमारे यहाँ, महाराज की अमृत वर्षा हो रही है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है आपका, हर वेले का शुक्राना है। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। अंग संग रहते हो, इतनी पॉजिटिविटी देने का शुक्राना। पीछे बहुत अच्छे दिन हुए, इसके लिए शुक्राना। कई बार नेगेटिविटी हावी हो जाता है, बट गुरु जी कह रहे तेरा समाधान मंत्र जाप है, मंत्र जाप किया कर, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब और शबद बानी चलाया करो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
फिर कर भैंसो हर जन प्यारे। गुरु जी कहते हैं ज़रूर चलाया करो, जितनी बार हो सके ज़्यादा सुना करो। तो बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे अगले सत्संग तक जोड़ूंगी। आज गणपति जी का दिन है, गणपति जी को नमस्कार, गौ माता को नमस्कार, नमस्कार, शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना। पॉजिटिव बोलूँ, पॉजिटिव सोचूँ, सबके लिए अच्छा करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।